किसके बाप का कानून है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है। कितना दबाओगे? कितनी नाइंसाफी करोगे? क्या नाथूराम गोडसे का क्या अपने बाप नाथूराम गोडसे की फोटो चाहते तुम? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम आपी की फोटो चाहते? अगर जिसने अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों के सर आगे सर नहीं झुकाया, सर कटाना कबूल किया, उस शहीद हिंदुस्तान की आजादी के शहीद की फोटो नहीं चाहते? मैं सबसे कहना चाहता हूं, उन होम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूं, उस मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि भाई, संविधान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। यह संविधान को मानना तुम्हारी ड्यूटी है। संविधान में जो अधिकार हमको दिए गए हैं वो तुमको भी दिए हैं। ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही इस नौजवान का है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं। स्टेज पे तशरीफ फरमा बुढ़ाना के जिला सदर दानिश भाई, मुबीन भाई, विदर्भ के सदर शाहिद गंगनवाला साहब, उनके तमाम साथी, मुस्तफ़ा पहलवान, आसिफ भाई, हमारे दोस्त, तमाम साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मीडिया के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो। अजीजान गिरामी, आज आपके बीच मेरे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। चंद ही मिनटों में कायद मोहतरम स्टेज पे जलवा अफरोज होंगे। महाराष्ट्र के सदर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब भी जलवा अफरोज होंगे। उससे पहले चंद मिनटों के लिए मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। अजीजान गिरामी, ये बात सुन लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए और मकान जाकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि इंसाफ बेवाओं की तरह भीख मांगने से नहीं मिलता। इंसाफ छीन कर लेना पड़ता है। मेरे भाई दानिश ने आज हालात हाजरा पर यह प्रोग्राम मुनक़द किया है। मैं 70 साल की बात नहीं करूंगा, मैं आज के महाराष्ट्र की बात करूंगा। आपसे ही नजदीक अकोला जिला है। अकोले में फसाद होता है। फसाद में एक मस्जिद को निशाना बनाया जाता है। दीनी किताबों को बशमूल जिससे हमारी आत्मा रूह जुड़ी हुई है, कुरान शरीफ को जला दिया जाता है। मस्जिद के मेंबर दीवारों को नुकसान पहुंचाया जाता है। उस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट कोई एफआईआर नोन नहीं करती। उसी अकोला में एक झोपड़पट्टी में एक जुगनूबी नाम की खातून रहती है। अपने एक बेटे अकबर के साथ, अपनी बहू के साथ दंगाई वहां पहुंचते हैं। उसके घर में पेट्रोल डाल के उसको जला देते हैं। कोई एफआईआर नहीं होता।
रिजवान की टांग तोड़ दी जाती है, कोई एफआईआर नहीं होता। पुलिस कस्टडी में अम्मेर में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अशफाक सलीम टोपी के बेटे को मार दिया जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक पुलिस कस्टडी में मुस्लिम नौजवानों की मौत को बर्दाश्त करोगे? क्या तुमको इंसाफ नहीं चाहिए? कितनी जिगनुमू को आप जगा कर राख कर देंगे? यकीनन इंसाफ सियासी ताकत से हासिल होता है। आपने देखा एक रियासत का तरीपा शख्स सियासत की ताकत पर इस मुकाम को पहुंचता है जहां पूरा पुलिस महकमा उसको सैल्यूट करता है। मैं आपके बीच ये पैगाम लेके आया हूं कि नौजवानों उठो, एक सियासी ताकत बनाओ। सियासी ताकत इसलिए बनाओ कि कोई पुलिस महकमा, कोई महकमा आप पर जुल्म ना कर सके, आप पर नाइंसाफी ना कर सके। अजीजान गिरामी, एक बात मैं इस पर इजाफा करना चाहता हूं। मैं अकोला गया था, मेरा भाई शाहिद रंगूनवाला, अकोले के कारपोरेटर मुस्तफा पहलवान, नाजिम भाई, अकोले के जिम्मेदार मेरे साथ में थे। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अकोला शहर में कांग्रेस के माजी मंत्री रहते हैं, कांग्रेस के एमएलए रहते हैं, ऐसे एमपी के उम्मीदवार रहते हैं जिनको 2.5 लाख वोट मिले। मैंने कहा ये एक मिल्लत का मामला है, ये कौम का मामला है, आओ हम उनसे भी मदद मांगे, जाकर पुलिस के महकमे में अपनी बात पेश कर सके। मगर मुझे बताया गया कि ये कांग्रेसी मुसलमान जो किसी जमाने में एमएलए थे, जो किसी जमाने में मंत्री थे, सियासत में ऊंचे मुकाम पर थे, वो किसी मसलहत के तहत मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करना चाहते। तो मैं आपके बीच ये पैगाम देने आया है कि हम कमजोर हैं, हमारे पास वो सियासी ताकत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में एक एमपी रखती है, 2 एमएलए हैं, कई कारपोरेटर हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के सामने, ब्यूरोक्रेसी के सामने, अरबाब इख्तिदार के सामने आपके मसाइल को, आप पे होने वाली नाइंसाफी को हम पेश करेंगे। मैं आपके बीच ये वादा करने आया हूं कि आज महाराष्ट्र के हालात, देश के हालात इस किस्म के हैं कि जो कमजोर है, जो पिछड़े हुए हैं, उन पर पुलिस के मजालिम होते हैं। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तफसील से बात करें, आपको बताएंगे कि किन किन मौकों पर क्या क्या हुआ। मगर मैं एक बात उन तमाम सेकुलर पार्टियों से कहना चाहता हूं जो नाम नेहाज सेकुलर पार्टीज हैं। आज आपके सामने आपकी पार्टी आई है। मेरा खायद हैदराबाद से 800 किलोमीटर का फासला तय करके आपके बीच इसीलिए आया है कि बुलडाना शहर में मिल्लत इस्लामिया की, दबे किचड़ी हुई अवाम की एक आवाज और ताकत बने, जो इनके जायज मुतालबात को, जो इन पर होने वाली नाइंसाफी को बयान करे, उसका सद्देबाप करे। अजीजा ने गिरामी बात सुन लीजिए। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना, ये होम मिनिस्टर के अंडर में होता है। आप मजलिस को ताकत दो, जब मजलिस इख्तिदार में आएगी
तो यकीनन हम इस नाइंसाफी का सद्देबाप कर सकेंगे। कस्टडी में मौत होती है, ना उसका FIR दर्ज होता है, ना उसको मुआवजा मिलता है, ना खाती पुलिस ऑफिसरों पर कार्रवाई होती है। ये क्यों, ये कब का मुमकिन हो सकता है? जब आपकी जमात, आपके नुमाइंदे आपकी ताकत की बुनियाद पर सियासत में इख्तिदार के कॉरिडोर्स में बैठेंगे, इख्तिदार के मरकज पर बैठेंगे। अजीजा ने गिरामी, यकीनन मुसलमानों को रिजर्वेशन होना है, यकीनन मुसलमानों को औकाफी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, यकीनन मुसलमानों को मौक़े मिलना चाहिए। ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आप एक सियासी ताकत बनकर उठेंगे। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। आज आपके सामने एक विकल्प आया है, एक क़ियादत आई है। अरे हालत यह है कि DP पे औरंगजेब की फोटो रखने पर, टीपू सुल्तान की फोटो रखने पर फसाद हो जाता है, बच्चों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। किसके बाप का कानून है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है। कितना दबाओगे, कितनी नाइंसाफी करोगे? क्या नाथूराम गोडसे का क्या टीपू सुल्तान की फोटो हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है? यह फिरका परस्त ताकतों से कहना चाहता हूं कि आज भी भारत के संविधान में जिन महापुरुषों की फोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या अपने बाप नाथूराम गोडसे की फोटो चाहते तुम? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम आपी की फोटो चाहते? अगर जिसने अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंग्रेजों के सर आगे सर नहीं झुकाया, सर कटाना कबूल किया, उस शहीद, हिंदुस्तान की आजादी के शहीद की फोटो नहीं चाहते? बहरहाल मामला ऐसा कर दिया गया है कि मुसलमान के पास से उसके जमहूरी हुकूक को खत्म करने की बात की जा रही है, और मामला इस कदर आगे बढ़ गया है कि हम भी खौफ में मुब्तला हो गए। आपको खौफ खाने की, आपको घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून, दस्तूर हमारे लिए काफी है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, उन होम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूं, उस मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि भाई, संविधान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। यह संविधान को मानना तुम्हारी ड्यूटी है। संविधान में जो अधिकार हमको दिए गए हैं, वो तुमको भी दिए हैं। ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना ही इस नौजवान का है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं, ये देश मुसलमानों का भी है और गैर मुस्लिमों का भी है। आज ये पैटर्न चल पड़ा है कि हमको दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाए। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि आप हालात से घबराइए नहीं, मजबूती से कायम रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह आपको ऐसी क़ियादत फराहम करेगी, आपको ऐसा मौका देगी कि हम न सिर्फ बुलढाना की तस्वीर को बदलेंगे,
हम महाराष्ट्र की तस्वीर को बदलेंगे। हम हमारे बिरादर वतन को बताएंगे कि किस तरह से हम इस देश में अपना हक, अपना इंसाफ, अपने मामलात को हल करना चाहते हैं। अजीजान गिरामी, एक और बात सुन लीजिए। मैं आपके जज्बात की खबर करता हूं। आपके जज्बात काबिल एहतराम है। आपकी बैरिस्टर असदुद्दीन से मोहब्बत यकीनन उनके कामों की वजह से है। मैं आपसे इस मंच से गुजारिश करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मिशन को आगे बढ़ाइए और इस मिशन को कामयाब कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ताकत दीजिए। एक ताकत के साथ हम हिंदुस्तान में, हम महाराष्ट्र में, हम बुलढाना में मजलिस के झंडे को बुलंद करेंगे ताकि तमाम मजलूमों को इंसाफ दिला सके। मैं अपनी तकरीर खत्म करने से पहले एक बात की गुजारिश करता हूं कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से एक नारा लगाता हूं। आपने जिंदाबाद कहना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शुक्रिया, खुदा हाफिज।